अब ये सारी चीज़ें आपने एक बंदे से अटैच कर दी, आप उसकी इबादत कर रहे हैं, सीधी सी बात। और ऐसा है यूथ जो है वो क्या गर्लफ्रेंड कुछ कह दे तो कैसे कैसे कहना मानते हैं, वो एक जोक भी बना हुआ है। और बड़ा कुछ देखें अब ये सुसाइड वाला एलिमेंट आप देख लें, देखें सुसाइड पे बंदा पहुंचता कब है, ठीक है, आप देखें कि उस दिल के अंदर क्या हुआ हुआ है, वो कितना करप्टेड दिल हो गया हुआ है कि उसके अंदर उस बंदे का ज़िंदा रहना, उसका जो पूरी दुनिया है उसकी वो सारी कोई चीज़ है, यानी उसने एक किस्म का अपना यहाँ पर शिरक हुआ है कि वो जो डब्बा है जिसमें अल्लाह ताला को होना चाहिए ना, वो जिसकी वजह से वो ज़िंदा है या अपने आप को ज़िंदा और अपनी लाइफ जहाँ से लेता है उसकी जगह उसने एक क्रिएशन को डाल दिया, एक मशूका को डाल दिया, जिसको मर्जी डाल दिया, और वो और अगर उसने उसे तोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो उसका ख़त्म हो गया। तो हम अगर मैं एक और चीज़ कहूँगा कि वो उस बच्चे का ना वो सुसाइड इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना अल्लाह ताला से शिरक उसने किया, ये खैर ठीक है ना, वो उससे वो ये शिरक फिल मुहब्बा का एक पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि वो यही है कि आप अल्लाह ताला को उसके किसी क्रिएशन के बराबर कर दें। और इसकी हमारे पे बड़ी अच्छी एविडेंस हमारे पास मिलती है कि देखें जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, मेरा आपसे सवाल है कि वो सुसाइड क्यों करते हैं? बिल्कुल। अगर मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी किसी कारी को ना जो बाअमल कारी हैं, कुरान को समझते हैं, उनको सुसाइड करते नहीं देखा। 8,000 10,000 रुपये उनके पास पर महीना होता है और वो उसमें बड़ा खुश होके और वो कुरान पढ़ते हैं, मज़ा आता है। ये लाखों करोड़ों में खेलने वाले म्यूजिशियन सिंगर्स ये सुसाइड क्यों करते हैं? मतलब अगर ये इतना ही अच्छा है, लॉजिकल, अगर आप लॉजिक्स के, ठीक आप कहते हैं नहीं मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, मुझे लॉजिक्स पे बात करें, आप इसका जवाब बताएं कि व्हाई डू दे कमिट सुसाइड? इस फील्ड में कट थ्रोट इतना ज़्यादा है ना कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का वो ऐसे शिकार हो जाते हैं कि इवन म्यूजिक डजंट हेल्प देम, इवन म्यूजिक डजंट मेक देम कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, बिकॉज हसद, जेलसी, एक दूसरे की टांगे काटना, बिकॉज मैंने बैंड्स की वॉर देखी है ना, मैं खुद बैंड्स जब हमने बनाना शुरू किया मैंने वो वॉर देख ली थी कि अंदर खाते क्या चलता है, किस तरह लेग कटिंग होती है, लेग पुलिंग नहीं कहूँगा, लेग कटिंग होती है लिटरली, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। और इनकी अलीवे सक्सेस वगैरह के लिए भी जो म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, शैतान का बड़ा हाथ है, इल्यूमिनाटी वगैरह। मैं बल्कि ऑडियंस को रिकमेंड भी करूंगा, रैशनल बिलीवर एक चैनल है यूट्यूब पे, सही, उनकी 2 एपिसोड्स हैं म्यूजिक पे, 18-18 20-20 मिनट की, उसमें उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं कि हाउ दीज सिंगर्स आर कनेक्टेड टू दीज इल्यूमिनाटीज एंड डार्क सोसाइटीज। उसका नाम है म्यूजिक एंड इल्यूमिनाटी, वो जरूर सर्च करके वो एपिसोड्स देखें आप लोग। बल्कि वो है नहीं द दीन शो, उस पे भी ना उन्होंने एक दफ़ा एक म्यूजिशियन को बुलाया था और वो उसमें बड़ी प्रोफाउंड एक बात करता है, वो कहता है कि मैं डर गया था, घबरा गया था ये देख के, मतलब यानी इससे पहले कि इस्लाम क्या कहता है हराम है हलाल है, वो कहता है कि मैं इनकी हरकतें और इनके अंदर देख के घबरा गया था कि शैतान को लिटरली वर्शिप करते हैं। गिव एंड टेक होता है ना, आप शैतान को, इसमें हम थोड़ी बात करें, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं इल्यूमिनाटी एंड म्यूजिक की, जस्ट टू क्लोजिंग वो भी, पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर दूं। पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं, अब तो पता नहीं क्या होंगे, एनीवे मोर देन 1 मिलियन सॉन्ग्स रिलीज एवरी ईयर। कितना काम हो रहा है इस इंडस्ट्री, बिकॉज ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स मनी। बिल्कुल, आ जाके इट्स ऑल अबाउट मनी, नो वन केयर्स के सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, नो वन केयर्स इससे किसको स्ट्रेंथ मिलती है, क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट मनी। $18,000 पर सॉन्ग एवरेज में एक गाने पे इतना पैसा लग जाता है, अच्छे गाने में जो हिट होता है। अच्छे गानों में एक गाना जो है वो मैं उसके लिरिक्स चाहूँगा, क्योंकि जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि म्यूजिक हमें बड़ा स्ट्रेंथ दे रहा है, लेट्स लुक एट द लिरिक्स। एक गाना शेप ऑफ योर बॉडी, शेप ऑफ यू, एड शीरन, क्या है ये, एड शीरन, एड शीरन, ये पता नहीं जो भी, एनीवे उसका गाना इस वक्त टॉप पे है, बिलियन व्यूज इसके हैं। द क्लब इजंट द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ लवर, सो द बार इज वेयर आई गो, मी एंड माई फ्रेंड्स एट द टेबल डूइंग शॉट्स, ड्रिंकिंग फास्ट एंड देन वी टॉक स्लो, वगैरह वगैरह। गर्ल यू नो आई वॉन्ट योर लव वॉज हैंड मेड फॉर समबडी लाइक मी, आई मे बी क्रेजी डोंट माइंड मी, एनीवे आगे चलते हैं। आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, वी पुश एंड पुल लाइक अ मैग्नेट, डू ऑल्दो माई हार्ट इज फॉलिंग टू, आई एम इन लव विद योर बॉडी। साथ मेरा दिल भी आ रहा है, लेकिन पहले आई एम इन लव विद योर बॉडी। इट्स अ टॉप सॉन्ग, व्हाई, बिकॉज मजा देता है। आ जाके आर्गुमेंट वही है ना, मजा देता है। एनीवे जस्ट टू मूव ऑन, सबसे महंगा गाना माइकल जैक्सन का है एक, स्क्रीम, उस पे $7 मिलियन लगे थे उसकी मेकिंग में, उसकी वीडियो पे, और वो माइकल जैक्सन का भी एंड क्या हुआ वो आपके सामने, अल्लाह माफ़ करे। फिर गानों के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज पीपल्स ओपिनियंस।
और फेमिनिज्म, जितनी भी इज़म्स और स्किज़म्स हैं वो कैसे आए हैं म्यूज़िक के लिरिक्स से, सोशलिज्म कैसे फैला है। देखिए हर एक उस एलिमेंट में नारे, ये वो उनके नारे तो नहीं मैं कहूँगा, कहने का मतलब है कि उनके जो उनके वो बनाते हैं अपने सॉन्ग्स बनाते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी यही करती हैं आजकल, वो उसको एक नेसेसरी पार्ट समझती हैं, ठीक है ना, अपनी मूवमेंट का। फिर जी गंगनम स्टाइल, यहाँ पे उसके बारे में है, द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब टू हिट 1 बिलियन व्यूज़। उसका अगर आप डांस देखें, वो पुराना एक कबीला था, उनका शैतानी डांस था, बाकायदा इस पर रिसर्च हुई है। वो जिस तरह से वो डांस करते हैं, मैंने इसमें पूरी वीडियो उस रिसर्च की देखी थी कि दे एक्चुअली प्रूव्ड कि एक बहुत पुराना सेटन वर्शिपिंग वाला कबीला था, वो इस तरह नाचते थे फायर के इर्द गिर्द। बहरहाल तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी वो हकीकत है, लेकिन ये कि उसमें उन्होंने प्रूव किया कि ये एक सैटेनिक नाच है। एनीवे, रैप म्यूज़िक एंड हिप हॉप, इसके बारे में मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। It is the most popular genre of music currently, with on-demand music and video streams totaling a record of 403.4 billion in just the first half of 2018, representing a market growth of 41.6% according to Nielsen। ये एक रिसर्च है, यानी आ जाके it's all about money। जिस जॉनरे में पैसा ज़्यादा है वहाँ पे आप ज़्यादा देखेंगे। अच्छा, मोस्ट हिप हॉप सॉन्ग्स कंटेन रेफरेंसेस टू ड्रग्स, सेक्स, वायलेंट एंड हेट एम्ड एट वुमेन। एमिनेम के गाने में आपको कोट कर सकता हूँ, हम बहुत सुनते थे, हेटेड टुवर्ड्स वुमेन, मतलब वो जिस तरह मुखातिब कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाइंग बेसिकली, ऑब्जेक्टिफिकेशन, प्योर ऑब्जेक्टिफिकेशन। उसके बाद अबाउट 1/3 ऑफ हिट सॉन्ग्स including 3/4 of rap songs have some form of explicit reference to drug, alcohol, tobacco, use of weapons and again objectifying women। ये 2008 की रिसर्च है, अब तो पता नहीं जो है वो क्या है, अब ये तो बहुत बढ़ गई होगी सर। Approximately 92% of the 174 songs that made it to the Billboard Top 10 in 2009 contained reproductive messages। reproductive messages क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव मैसेजेस से उनकी मुराद है कि देयर वाज एन एवरेज ऑफ 10.49 सेक्स रिलेटेड फ्रेजेस पर सॉन्ग डिस्क्राइबिंग बॉडी पार्ट्स एंड रेफरिंग टू सेक्स, रेफरेंस टू सेक्स एक्ट, सेक्स अपील एंड सेक्स अराउजल। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। एंड टॉकिंग अबाउट कॉन्सर्ट्स, उसमें जो सैटेनिक हरकतें होती हैं, ओपन एक भाई का सुना दूं, फिर आप प्लीज़ सारे ऐड कीजिएगा। अभी रिसेंटली मुझे एक भाई ने अपनी स्टोरी सुनाई, इतने वो कॉन्सर्ट्स अटेंड करते थे, यूके में थे, नेम एनी फेमस बैंड एंड ही सेड मैंने कॉन्सर्ट अटेंड, ही सेड हाउ डिड आई लीव। कहते एक बार मैं एक कॉन्सर्ट पे था और अचानक ऐसे हुआ जैसे दुनिया मेरे लिए स्लो हो गई है और मैं अपने उस फेज में हूँ, और उस स्लोनेस में ही सेड कि मैं नाच रहा था, मैं पागल हुआ था, एकदम मैं रुक गया। कहते मैंने अपने राइट पे देखा, मैंने अपने लेफ्ट पे देखा, गोरे पागल हुए हैं, शराब में धुत, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, मतलब जैसे वो पागल हुए होते हैं। लड़कियां, जो होता है कॉन्सर्ट्स में, मैं बताना नहीं चाहता, पीपल आर टचिंग ऑपोजिट जेंडर, टोटली पागल और उस वो शैतानिक ट्रांस में। कहते मैं उस वक्त रुका और मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, व्हाट आर यू डूइंग? क्या ये है तेरी ज़िंदगी? और व्हाट इफ़ यू डाई इन दिस ट्रांस मोमेंट? व्हाट इफ़ यू डाई राइट नाउ? दिस वॉज द हैमर अपॉन हिम, और माउंटेन की तरह उन पे बात गिरी। ही सेड आई इंस्टेंटली वॉकड आउट। उसी वक्त मैं रुका, मैं फिरा, आई वॉकड आउट एंड देन मैं कभी भी म्यूजिक की तरफ वापस नहीं गया। अगेन व्हाट वर्क फॉर हिम, लुक एट द प्रोडक्ट।